अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान जाफ़र और आखिरकार फाइनली 1 महीना 3 दिन 4 दिन के टूर को आज ख़त्म हो रहा है और हम शिकागो एयरपोर्ट से वापसी पाकिस्तान की जानिब जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में इस साल 11 जुलाई को मेरा टूर आगाज़ हुआ अमेरिका की जानिब और आज 14 अगस्त है जिस वक्त हमारी फ़्लाइट है पाकिस्तान की जानिब। तो 14 अगस्त यहाँ पर है, दिन की रोशनी है, लेकिन पाकिस्तान में 15 अगस्त शुरू हो चुकी है। 10 घंटों का डिफरेंस है, 12 घंटे का डिफरेंस भी है कैलिफोर्निया अगर जाएं तो। ये मुल्क 10 घंटे आवर्स में पीछे ज़रूर है, 12 घंटे पीछे ज़रूर है, लेकिन तरक्की में बहुत आगे। इस समय शिकागो एयरपोर्ट पे हूँ और मैं आपको बताऊँ, यानी ह्यूजनेस का अंदाज़ा बताऊँ मुल्क की तरक्की का, कि अमेरिका में 5000 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, जिसमें से तकरीबन 500 से ज़्यादा यानी 514 के करीब पैसेंजर एयरपोर्ट्स हैं। इसके नहीं सिर्फ आप क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाएं कि एयरपोर्ट्स ही कितने हैं। जिस शहर में जाओ एयरपोर्ट है, ये और एक शहर में 4-4, 5-5 एयरपोर्ट हैं। शिकागो एयरपोर्ट का मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे में मोर देन 300 परवाज़ें आती हैं 1 घंटे में। हमारे पास अगर एयरपोर्ट किसी रात जो है ना, जब मैं आ रहा था 11 जुलाई को, उस रात को मेरे ख्याल से शायद 15 से 20 एरोप्लेन आ गए थे, तो वो लंबी लंबी लाइनें बाहर तक और अजीब आलम, एक मारा मारी चल रही और बुरा हाल। यहाँ 1 घंटे में 300 परवाज़ें आती हैं। आप जब बाहर एयरपोर्ट में खड़े हो जाएं, आप देखें तो एक वक्त में 15-20 परवाज़ें आपको लाइन बाय लाइन नज़र आएंगी लैंड करते हुए। और एक एयरपोर्ट के 8 रनवे हैं और वो उनमें से 6 हर वक्त चल रहे होते हैं, 2 एमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं। तो इससे मैंने एयरपोर्ट का, यानी मैं आपको हाल बता रहा हूँ, उससे अब ह्यूजनेस का अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी, हालांकि आबादी बराबर है पाकिस्तान की और जो है अमेरिका की, लेकिन द डिफरेंस इज़ द इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस एक दिन में नहीं आया है। पिछले 200 साल, 250 साल, 300 साल की कहानी है कि हमारा ख़ित्ता जो है वो 200, 250, 300 साल तक क्या करता रहा और यहाँ पे क्या होता रहा। इस खित्ते ने किस तरह दुनिया पे हुकूमत की, दुनिया भर के रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर भी आए और फिर वो उसको कैसे बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई किया गया, कैसे जो है फिर लोगों को भी महज़ब बनाया गया, कानून की हुक्मरानी, बालादस्ती कैसे कायम हुई। अब आप देखिए, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा पर कैपिटल इनकम के बावजूद आपको एक सब्र नज़र आएगा यहाँ पर। आप सड़क पे गाड़ी चलाएं, मैं कराची से आया हूँ, मेरे लिए गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गई, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद स्टॉप का साइन होता है, रोड के कॉर्नर पे रुकना होता है। तो मैं जब रुका होता तो भी मैं स्टीयरिंग हिला रहा था यहाँ गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि बेचैनी, इस्तराब है हमारे अंदर वहाँ पे एक ना। यहाँ नहीं है, लोग बहुत सुकून से लाइन में लगते हैं, सुकून से गाड़ी चलाते हैं। आधी रात हो, कोई भी टाइम हो, सिग्नल पर रुकते हैं। कहीं आप छोटी सी जगह पे भी चले जाएँ तो क्यू में खुद ब खुद लग जाते हैं और वेट करते हैं आपका, फिर खुशदली से जो है वो मुस्कुरा के देखते हैं। हमारे अंदर ये बेचैनी, और ये इसलिए क्योंकि हमें एतमाद नहीं है किसी को कि हमें कोई हमारा राइट देगा या रियासत हमारा राइट देगी। प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। यहाँ पे तो अपने जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनको तो राइट्स मिले हुए ही हैं, लेकिन जो हम जैसे लोग भी आते हैं या दुनिया भर से लोग आते हैं जो इस मुल्क के नहीं हैं, वो भी जब नेशनलिटी ले लेते हैं, नेशनलिटी नहीं भी लें, वही से इंसान यहाँ अगर मौजूद हैं, असylum पे भी यहाँ लोग मौजूद थे, उनको भी उनके राइट्स मिलते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ हम अपने लोगों को राइट्स ही देते हैं। चंद लोगों के लिए मुल्क है, बाकी लोग जो है मुश्किलात के अंदर। तो मैं देखें पाकिस्तान का दर्द जो है वो शिकागो एयरपोर्ट पर खड़े होकर भी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 1 महीने का टूर था, इसमें मेड इन पाकिस्तान ग्लोबल फोरम की लॉन्चिंग थी और वो तकरीबन हम 13 से 14 शहरों में गए, जिसमें शिकागो हमारा मेन हब रहा। यहीं पर आए थे, यहीं से जा रहे हैं और यहाँ ज़्यादा टाइम रहे, लेकिन हमने न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, वर्जीनिया, पिट्सबर्ग, कोलंबस, बफेलो, नियाग्रा फॉल, फिनिक्स, इसके अलावा जो है वो लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, बहुत सारे शहरों में हम गए इस 1 महीने के अंदर। बहुत सारे दोस्तों से मिले, पाकिस्तानी से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के ऑफिशियल जो कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे गए, एम्बेसी में गए, वाइट हाउस गए और पता नहीं कहाँ गए। खैर सो इट्स सो अमेजिंग। और आप ये देखें, इज़ अ ह्यूज एयरपोर्ट और हमारा भी बस फ़्लाइट का टाइम हो गया है और हम भी बस अपनी फ़्लाइट की जानिब गामज़न हैं और अभी वापसी की जो है वो रवानी जारी है। बहुत कुछ सीखा है और क्योंकि मैं आई एम द फाउंडर ऑफ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट एंड यूथ पार्लियामेंट। तो मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट में जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज से वाबस्ता लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूथ पार्लियामेंट में पाकिस्तान भर के नौजवान और ख़ासतौर पर हमारे 40,000 एलएमएनआईज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस टूर से ख़ास तौर पे, और इससे पहले हमारा यूके का टूर था, आपकी नॉलेज में है, तकरीबन 2 महीने पहले। तो इन 2 टूर, यूके और यूएसए के टूर से हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है मेड इन पाकिस्तान CEOs के लिए भी, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज या ह्यूमन रिसोर्स से वाबस्ता हैं,
اور یوتھ نوجوانوں کے لیے بھی جو یوتھ پارلیمنٹ سے وابستہ ہیں. تو اور وہ آہستہ آہستہ اور وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش بھی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ہم اپنی سوچ بڑی کر سکیں, ہم اپنے بزنس کو بڑی کر سکیں, ہم اپنی جو ہماری جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہم تھوڑا آگے آ سکیں, اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر, دونوں سطح پر. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ میں اپنے لحاظ سے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.